10वें 11वें नंबर के प्लेयर हैं वो उनको स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हैं। ये जूस से 4 जाए आदमी का समझ में आता है, पर स्ट्रेट ड्राइव जो परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव होती है पैर निकाल कर, ये कल के दिन नेथन लायन ने सिराज को मारा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट तीसरा दिन, क्या बेहतरीन फाइट बैक रहा इंडिया टीम का आज के दिन। पर दिन का शुरुआत तो वैसे ही रहा जैसा इस पूरा सीरीज में इंडिया टीम के लिए चलते आ रहा है। जब आपकी टीम नीचे लगी हो तब आप वो शॉट कैसे खेल सकते हैं। जब आपकी टीम को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब आपका उस तरह से आउट होना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप कब तक पंत पर रिलाई करेंगे या फिर कब तक पंत आपको मुसीबत से निकालेगा, क्योंकि टीम उस समय तक नीचे लग चुकी थी। तो वहाँ पर से पंत का जिम्मेदारी बनता था कि टीम को लेकर चले, जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से खेले। क्योंकि आप देखते तो लगभग 250 रन इंडिया पीछे लगी हुई थी उस समय, तो आप बिल्कुल भी उस तरह का शॉट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वहाँ पर अगर एक अच्छा बॉल गिरता या फिर कुछ अच्छे शॉट्स खेलने में पंत आउट होते तो समझ में आता, पर उस तरह से आउट होना, पंत पर सवाल उठना तो बनता है और उठना भी चाहिए। और आप इसमें डिपेंड नहीं कर सकते हैं बोल कर कि आप उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि टीम नीचे लगी हो तो जो प्लेयर है उनके ऊपर आपको डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। फिर आप ये बोल के बच के नहीं निकल सकते हैं कि आगे पहले वो मैच में बचाया है, क्योंकि वो बचाया है पर आप अच्छे बॉल में आउट होते तो ये बोला जा सकता था कि कब तक पंत बचाएगा। वो ऐसा शॉट खेलकर आउट होना जब आपका फाइन लेग और थर्ड मैन दोनों पीछे है, आप उनके हाथ में कैच दे रहे हैं। अगर चलिए हम मानते हैं वो शॉट निकल भी जाता तो एक और निकल जाता, 2 और निकल जाता, कहीं ना कहीं वहां पर फंसते ही, तो उससे आप 200 रन का तो लीड कवर नहीं कर पाते। वहीं पर आप देखें फिर उसके बाद जो इनफॉर्म नीतीश रेड्डी और सुंदर, क्या बेहतरीन इनिंग खेले। लगभग दोनों 150 बॉल से ज़्यादा खेले हैं, मतलब 50 ओवर दोनों वहां पर खड़े रहे हैं टीम के लिए। तब वो लोग तो वैसा शॉट ट्राई नहीं किए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल रहे थे, बॉल को रिस्पेक्ट दे रहे थे। वो होता है टेस्ट क्रिकेट। आप ऑस्ट्रेलियन इनिंग से तो नहीं सीखे, पर कम से कम विराट और ये जायसवाल के कल के इनिंग से सीखते हैं कि जब विकेट नहीं जा रही थी अपने आप रन आती, कुछ ओवर के बाद रन आना ही था इस पिच पे, तो वही हुआ। ये लोग भी खड़े रहे, रन आते रही, वही पंत को वहां पर खड़े रहना था। बॉल पुराना हो ही चुका था, रन आते ही। फिर बात आप करें तो नीतीश रेड्डी, जिनके ऊपर सवाल उठा कि क्यों उन्हें खिलाया गया है गिल के जगह, तब मैं बोला भी था कि आप देख सकते हैं पुराने वीडियो में कि नीतीश रेड्डी आपको एक आध ओवर भी निकाल के दे सकते हैं। और गिल का फॉर्म इतना ही खराब था कि 16 इनिंग में उनका हाईएस्ट स्कोर, आखिरी का 16 इनिंग में हाईएस्ट स्कोर उनका 36 रन है मात्र। और गिल अपर ऑर्डर के भी बैट्समैन थे, ये भी एक बात है। तो गिल को आप कैसे खिलाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास लोअर ऑर्डर में आपके प्रॉपर प्लेयर हैं जो अच्छे फॉर्म में हैं, तो उनके जगह आप क्यों किसी को खिलाएं। तो फिर अगर गिल का ब्रांड वैल्यू के ऊपर जाते हैं कि गिल का ब्रांड वैल्यू, तो ब्रांड वैल्यू के ऊपर जाके ही सिराज को खिलाया जा रहा है। तो सिराज को आप ब्रांड वैल्यू में खिला रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस देखिए कि नेथन लायन जो 10वें 11वें नंबर के प्लेयर हैं वो उनको स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हैं। ये जूस से 4 जाए आदमी का समझ में आता है, पर स्ट्रेट ड्राइव जो परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव होती है पैर निकाल कर, ये कल के दिन नेथन लायन ने सिराज को मारा है, जो कि आकाशदीप और बुमराह को नहीं मार पाए। तो आप समझ सकते हैं सिराज का फॉर्म कितना खराब है, पर उसके बावजूद उन्हें खिलाया जा रहा है कि ब्रांड के नाम पे, उनके नाम के ब्रांड टैग के ऊपर। तो ये कितने दिन तक सही है मुझे समझ नहीं आता। आपके पास प्रॉपर टेस्ट बॉलर हैं जो बैठे हुए हैं, अपना चांस का इंतजार कर रहे हैं, उनका अब चांस भी नहीं आ रहा है। जैसे मुकेश कुमार जो परफेक्ट टेस्ट लेंथ बॉलर हैं, वो उनके टीम में नाम ही नहीं है। उमेश यादव, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो टीम से बाहर हैं। समझ में आता है, चलिए आप नए प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, पर इन प्लेयर्स का क्या जो फॉर्म में नहीं है, सिर्फ बड़े नाम से खेल रहे हैं। अगर आप 50 मैच किसी भी प्लेयर को देंगे तो एक आध परफॉर्मेंस उनका आएगा ही। आप बोलेंगे इस सीरीज में सिराज ने एक इनिंग में 4 विकेट लिया, तो फिर लोअर ऑर्डर बैट्समैन का भी उसमें विकेट था। पर आप वही बात आता है कि अगर आप दीजिएगा किसी भी प्लेयर को 50 मैच चांस, तो 2-3 मैच में अगर उनका परफॉर्मेंस आएगा ही आएगा। पर आप देखें सिराज का इकोनॉमी भी ठीक ठाक नहीं था, 5 से ऊपर इकोनॉमी रहा है उनका, लगभग 5 का। तो कैसे आप प्रेशर भी नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर वही आप बात आ रहा है कि सिराज किस बात पर टीम में है
क्यों खेल रहे हैं अगर उनका फॉर्म नहीं है। सिर्फ एग्रेशन के लिए आप एक प्लेयर को नहीं खिला सकते, एग्रेशन तो कोई भी दिखा सकता है। आप उन प्लेयर्स को क्यों चांस नहीं दे रहे जो फॉर्म में, जैसे नीतीश रेड्डी और सुंदर को चांस मिला तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अब फिर वहीं आप ब्रांड टैग में जाते कि गिल को खिलाना है, 4 डाउन में गिल खेल लेगा, तो ऐसा परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कि गिल के बैट से आती जैसा रेड्डी का आया है। अभी भी रेड्डी खेल रहे हैं, अभी भी 116 रन टीम पीछे लगी हुई है। इतना अच्छा बैटिंग के बाद रेड्डी और सुंदर का अभी भी 116 रन टीम पीछे है। तो कल रेड्डी आएंगे तो सबसे पहले उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि जितना कम से कम लीड ऑस्ट्रेलिया को दे सकते हैं, अटैक करे। 4-5 बड़े हिट लग गए उनसे तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहीं पर कल भी डिपेंड हम रहेंगे रेड्डी के ऊपर कुछ ओवर शुरुआत का। यही बात है कि अब देखते हैं हम कल कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और फिर इंडिया को कल बॉलिंग आते सबसे पहले कोशिश करना है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि हल्का तेज रन बनाए, तो वहीं पर कोशिश करना है इंडिया को कि विकेट जल्दी से जल्दी ले और 200 के अंदर रोके ऑस्ट्रेलिया को, कि 250 आसपास उन्हें टारगेट मिले, 300 से नीचे ही का टारगेट मिले।